किसान की मेहनत। रमेश एक साधारण किसान था जो अपने पूर्वजों की जमीन पर खेती करता था। उसकी जिंदगी का हर पल खेतों में मेहनत करने में बीतता था। उसके पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी उसी में वह पूरे मन से मेहनत करता था। बारिश के पानी और अपनी मेहनत के सहारे वह गेहूं, सरसों और कुछ मौसमी सब्जियां उगाता था। रमेश का एक बेटा था, राजू। वह अभी छोटा था, लेकिन पिता की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। सुबह सुबह जब रमेश खेतों में जाता तो राजू भी उसके साथ हो लेता। कभी हल पकड़ता तो कभी बीज बोने में मदद करता। रमेश को अपने बेटे पर गर्व था। फसल कटने का समय आया तो रमेश और राजू ने मिलकर खेत से अनाज इकट्ठा किया। कई दिनों की मेहनत के बाद अनाज तैयार हुआ। अब बारी थी इसे बाजार में बेचने की। रमेश अपनी बैलगाड़ी में अनाज भरकर शहर की मंडी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि अगर सही दाम मिले तो घर में कुछ जरूरी चीजें खरीदी जा सकती हैं और राजू की पढ़ाई के लिए भी पैसे बचाए जा सकते हैं। जब रमेश मंडी पहुंचा तो वहां दलालों और व्यापारियों की भीड़ थी। कुछ व्यापारी आए और बहुत कम दाम देने लगे। रमेश को चिंता हुई, क्योंकि इतने कम दाम में वह अपना घर नहीं चला पाएगा। लेकिन मजबूरी में उसे बेचना पड़ा, क्योंकि अनाज ज्यादा दिनों तक रखा नहीं जा सकता था। कम पैसे मिलने से वह उदास था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। घर आकर उसने राजू से कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस बार कम दाम मिले, पर अगली बार हम और अच्छा करेंगे। राजू ने भी पिता का हौसला बढ़ाया और बोला, पापा, मैं भी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करूंगा कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा हक मिले। रमेश ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसे यकीन हो गया कि आने वाला समय बेहतर होगा, क्योंकि अब उसके बेटे के सपने भी खेती और किसानों की भलाई से जुड़े थे।